मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति को बतलाया जाएगा। तो इसके कुछ बेसिक चीज को हम पहले देखें, है ना। बेसिक चीज सबसे पहले देखें, निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसी ज्यामिति का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल चीज है जिससे मापन की क्रिया होती है। तो इसका व्यापक रूप है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग में किया जाता है, भौतिकी में किया जाता है, भूमि मापन में किया जाता है, समुद्र की गहराई को नापने के लिए बहुत सारे चीजों में इसका उपयोग किया जाता है नियामक ज्यामिति में। तो अब देखें, नियामक ज्यामिति जो है इसमें एक तल होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बने तल होते हैं। आप लोग तो 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष। नियामक ज्यामिति 3 डायमेंशनल भी होते हैं, तो इसमें आप लोगों को 2 डायमेंशनल बतलाया गया है। तो 2 डायमेंशनल वाले में हम 2 ही अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये देखिए, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये मूल बिंदु होती है। मूल बिंदु 0 होता है और इस साइड प्लस 1 2 3 4 5, इस साइड माइनस में इधर होता है 1, माइनस में 2, माइनस 3, ऊपर प्लस 1 2 3, नीचे माइनस 1 2 3, है ना, 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5। आगे चले तो देखें, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। तो एक्स अक्ष जो होते हैं और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु जो होते हैं मूल बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? तो सबसे पहले जाने मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसका नियामक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक, इसको कहा जाता है नियामक। क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक। कोई आपसे पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 2 3 4 5 0 0, तो आप आंसर क्या देंगे? 0 0 होता है। दूसरा देखें, एक्स अक्ष के निर्देशांक को या एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो भुज क्या है? भुज यानी एब्सेसिया। अब एब्सेसी तो भुज है, लिख सकते हैं एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है। और एक आता है कोटि। कोटि क्या है? तो यहाँ पॉइंटेड कर लें ताकि आप लोग लिखने में गड़बड़ ना करें, और वीडियो को पॉज करके लिख लें। कोटि क्या है? तो वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अब आगे चलें तो इस ढंग से देखें, ये दोनों के जो कटान बिंदु होते हैं वो मूल बिंदु होते हैं। एक्स निर्देशांक क्या होते हैं? भुज होते हैं। और वाई निर्देशांक कोटि होते हैं। और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होती है, ये मेन पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का
नियामक या निर्देशांक होता है, क्या होता है, x0 के रूप का, यानी x0 के रूप का होगा। और अगला पॉइंट है y अक्ष के, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा, क्या होता है, 0y के रूप का, यानी 0y के रूप का होता है और x अक्ष के x0 का होता है। अब कोई पॉइंट हम बताते हैं, जैसे ये मान के चलिए यहाँ पर ये कट गया इधर, यहाँ से यहाँ पर बिंदु P है, तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा। तो देखिए ये 3 पर कट रही है, यहाँ पर ये लकीर वो 2 पर है, तो ये 3 और 2, तो पहले x अक्ष लिखा जाता है, बाद में y अक्ष लिखा जाता है। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे यहाँ, कोमा 3, P का नियामक 2 और 3 होगा, यानी 2 बतला रहा है x अक्ष को और 3 बतला रहा है y अक्ष को। जिस पॉइंट पे कटता है जहां, उसको हम लिखते हैं, पहले x वाले को लिखते हैं, बाद में y वाले को लिखते हैं। तो इस तरह से हम इसकी जो है वो निर्देशांक किसी पॉइंट का हम लिख सकते हैं। सपोज दैट एक उदाहरण यहाँ पर दे दिया, ये बिंदु कट रही है ऐसे, ये बिंदु यहाँ पर कट रही है, यहाँ पर ये बिंदु Q है मान के चलिए। तो ये कहा Q बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 -3 पे और यहाँ +3 पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, y क्या x, पहले y या x लिखना है, ये आपको पहले भी बताया, पहले x लिखे आप लोग, पहले क्या लिखे x, तो x -3, यहाँ पर क्या लिखेंगे -3 और y क्या है +3, तो 3 3 पे कट रहा है, इसीलिए ये इस Q बिंदु का जो पॉइंट होगा -3 और 3 होगा। पहले x अक्ष वाले पॉइंट को लिखना है, बाद में y अक्ष वाले पॉइंट को लिखना है, वही निर्देशांक होता है। तो इस ढंग से आप लोग ने समझ लिया। तो आगे चले हम, तो देखिए यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस नीचे है -3 और -3 होगा। तो आगे चले हम आप लोगों को बताते हैं इस तल को क्या कहा जाता है। ये ज्यामितीय तल को कार्तिकीय तल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस नियामक तल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला को प्रथम पाद कहते हैं, दूसरा को द्वितीय पाद, तीसरा को तृतीय पाद और चौथा को चतुर्थ पाद कहा जाता है। तो देखिए प्रथम पाद में क्या होता है कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस होते हैं, प्लस प्लस, यानी x भी प्लस होगा, y भी प्लस होगा। दूसरा पाद में क्या होगा, दूसरा पाद में यहाँ पर देखें, ये x देखें माइनस और y प्लस, तो यहाँ माइनस और प्लस, ये दूसरा पाद हो गया माइनस प्लस। और तीसरा पाद में देखें x माइनस y माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस। और चतुर्थ पाद में देखें तो y माइनस और x प्लस, तो यहाँ प्लस माइनस। इस ढंग से आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक दो जैसे एग्जांपल रहेगा। यहाँ पर देखें एग्जांपल आप बड़े सुंदर ढंग से, जैसे रहेगा -2 5 किस पाद में है। अब क्वेश्चन एग्जांपल या क्वेश्चन है -2 और 5 किस पाद में स्थित है या किस पाद में है। तो अब देखें, ये पहले मैं बताऊं, पहला जो आपको अंक होता है वो क्या होता है x और दूसरा y। तो देखिए x पहले वाले माइनस और दूसरा वाला नहीं कुछ तो प्लस, तो पहले माइनस और दूसरा प्लस, यहाँ दूसरा पाद में बतलाया जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा, द्वितीय पाद। हाँ, दूसरा एक एग्जांपल और देखें, जैसे रहेगा -4 -5 किस पाद में है। देखें तो -4 और -5 दोनों निगेटिव, x भी और y भी, तो x और y दोनों तृतीय पाद, क्या होगा। इस ढंग से आप
9 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, और ध्यान से इस चीज़ को समझे। ये समझ लीजिए तो समझे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल ही आसान है। एक पॉइंट और बताऊंगा आप लोगों को, दूरी का सूत्र। तो आगे देखें, तो देखें एक दूरी जैसे P और Q है, इस दोनों के बीच की दूरी का क्या सूत्र होगा। ऐसे डायरेक्ट सूत्र नहीं लिख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किस ढंग से सूत्र प्राप्त करें आप लोग। तो सबसे पहले देखें, ये सूत्र जो होता है, यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है। तो ये देखिए ये भी y1 हो गया और ये पूरा क्या हुआ y2 हो गया। ये बीच की दूरी क्या होगी x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये देखें ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1। अब एक त्रिभुज ये बन गया, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQT में, PQT में या QPT में कुछ भी बोल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज, तो PQ स्क्वायर पाइथागोरस पर में चलेगा, तो देखिए PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा PT स्क्वायर जोड़ QT स्क्वायर। अब देखिए PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें स्क्वायर हटा तो क्या आएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस ढंग से ये एक सूत्र हो गया। अब इसी में एक चीज और जान लीजिए कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र जो होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। सीधा मूल बिंदु से रूट अंडर जो होता है एक्स अक्ष का नियामक और वाई अक्ष का नियामक जो है उसका हम स्क्वायर करके रूट कर देंगे, निकल जाएगी। एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि कोई भी बिंदु संरेख कब होती है। जैसे 3 बिंदु 4 बिंदु दे दिया जाए और आपको कहा कि ये बिंदु संरेख है ना, कॉलिनर है, तो आप जानिए कि संरेख कब होता है कि जब कोई बिंदु, मान के चलिए 3 बिंदु दिया गया, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, A B C, ये बिंदु 3 दिया गया, ये तीनों बिंदु संरेख हैं क्या। अब क्वेश्चन दिया कि बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, कुछ नियामक दिए जाएंगे और कहेंगे संरेख है क्या, PQRS संरेख है क्या। तो आप एक चीज जान लीजिए कि जब 3 बिंदु दिया जाए तो ये देखिए डबल रेखाखंड बनेगा, एक AB रेखाखंड, एक BC रेखाखंड, एक BC रेखाखंड और एक तीसरा बना AC रेखाखंड, ये पूरा AC। अब ये जब AB जोड़ BC बराबर AC हो जाएगा, यानी दो रेखा छोटे छोटे दो रेखाखंड का नियामकों का योग, दूरियों का योग AC के बराबर यानी बड़े रेखा के बराबर हो जाएगा, तो ये बिंदु तीनों आपस में क्या होंगे ABC संरेख। समझ में आ रहा है बात। तो इस ढंग से आप लोग आगे प्रश्न को बतलाया जाएगा तो क्लियरली आप समझ में जाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को YouTube पर देखते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक के माध्यम से देखते हैं तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।